दोस्तों आपका आज के यानी 27 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मंडे को बाजार किस तरफ जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज मोस्टली बियरिश पोजीशन लेकर के गए हैं। DIIs भी थोड़ी सी बियरिश पोजीशन ही लेके गए हैं। FIs थोड़ी सी मिक्स टू बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, तो मोस्टली बुलिश ही है। और प्रोज भी थोड़ा मिक्स टू बुलिश साइड पर ही पोजीशन लेके गए हैं आज। ये सिर्फ इंक्रीमेंटल पोजीशन है और इनको हम जोड़ेंगे पिछली पोजीशन में और व्यू फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को क्या होगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स, DIIs, FIs और प्रोज, चार तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले रिटेलर्स, तो रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं। तो रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 16,000, 32,000 एंड नाउ 38,000। तो आज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बाय किए हैं। DIIs का देखते हैं, तो DIIs का कोई चेंज नहीं है, उन्होंने आज ट्रेडिंग नहीं करी इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट्स लेके बैठे हुए हैं। FIs को देखें तो FIs बाय करके क्या लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं। सो अब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए ऑलमोस्ट 55,000 लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज के हो गए 20,000 शॉर्ट। तो ये आज अच्छी सेलिंग करके गए हैं, शॉर्ट ऐड करके गए हैं काफ़ी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं दोस्तों, तो 71,000 रिटेलर्स शॉर्ट थे, फिर 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, आज हो गए 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 47,000 कॉल्स और बेची आज रिटेलर ने। यानी मार्केट यहाँ से बढ़ेगा तो रिटेलर्स डीप फ्राई होंगे और अगर गिरेगा तो बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा इन्हें। FIs ने अपनी कॉल्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखी हैं 2 लाख के ऊपर ही। तो 2 लाख माफ़ कीजिएगा, 2,06,000 थे पहले, अब 2,04,000 हो गया। सो अराउंड 2,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिक्विडेट हुए। इसमें 38,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सेल किए। प्रोज को देखते हैं, अब प्रोज का डेटा क्या बोल रहा है हमें। सो प्रोज नेगेटिव में चल रहे थे और सडनली आज रिकॉर्ड बाइंग करके, रिकॉर्ड इन द सेंस आज का हाईएस्ट बाइंग इन्होंने किया, क्योंकि रिटेलर ने सेल किया, वो सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब करी है प्रोज ने और अब वो आ गए नेट बाय में। तो वो अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए। 1,30,000 कॉल्स इन्होंने बाय करी है, ऑलमोस्ट 81,000 कॉल्स इन्होंने सेल करी है, बट नेट फिगर 50,000 कॉल्स बाय का आया। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो बब्बर शेयरों ने थोड़ी सी पुट बाय करी है और DIIs ने भी कुछ बाय करी है, FIs ने भी बाय करी है। तो FIs का नंबर हो गया 1,74,000। रिटेलर्स यहाँ पे इसे सेल करके बैठे हैं 1,83,000 और DIIs भी ऑलमोस्ट 27,000 पुट लॉन्ग करके बैठे हैं। प्रोज ने थोड़ी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, कुछ पुट्स बाय करी हैं, कुछ पुट सेल करी हैं। तो जहाँ तक हम प्रोज को समझते हैं तो उन्होंने एट द मनी मोस्ट लाइकली सेल करी होगी और हैजिंग करके मार्जिन बचाने के लिए, दोनों डुअल पर्पस सॉल्व होता है, थोड़ा सा फार पुट्स बाय करी होंगी। तो देखते हैं अभी ऑप्शन चेन में कंफर्म होगा वो। सो 18,000 का नेट इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, सो स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए आज फिर से FIs बाय करके गए और फिर से रिटेलर हल्का करके गया पोजीशन को। सो अब प्रोज का तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आया, लेकिन FIs का बहुत अच्छा डेटा आया है स्टॉक फ्यूचर का। ऑलमोस्ट 3,02,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके लॉन्ग हो गए। काफ़ी टाइम बाद ये वाला लेवल वापस इन्होंने अचीव किया है। स्टॉक कॉल्स को देखें तो रिटेलर्स बहुत लाइट चल रहे हैं, इतनी कम कॉल्स एक्सपायरी के स्टार्ट के पहले दिन देखने को मिल रही है। हालांकि कल तो और भी कम था नंबर, बट आज फिर भी कुछ बाय करके गए हैं और FIs और प्रोज सेल करके गए हैं। बट ये नेट सेल है, इन्होंने बाइंग इन्होंने भी की है और इन्होंने सेलिंग भी की है। सो सर्टेनली ये कंफर्म होगा, हमें डिफरेंट स्टॉक्स में जा कर के उतना कवर कर पाना ईजी नहीं है। तो स्टॉक पुट्स में रिटेलर सेल करके गया पुट और प्रोज बाय करके गए। चलिए हम चलते हैं अब
NSE की वेबसाइट पर, और वापस आएंगे फिर इसी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। तो FIs ने देखिए आज कैश में सेल किया है, DIs ने बाइंग करी है बहुत अच्छी। तो आज मार्केट को संभालने में DIs का बहुत बड़ा हाथ रहा है एज यूजुअल, और रिटेलर्स इसका मतलब ऑलमोस्ट 900 करोड़ की सेल करके गया। इंडेक्स फ्यूचर देखिए, निफ्टी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है, थोड़ा बहुत प्रीमियम आ गया, कल तक बिल्कुल भी नहीं था या कम था। ऑप्शन चेन देख लेते हैं 2 सितंबर। तो देखिए जो इन द मनी कॉल्स हैं ये क्लियरली स्मार्ट मनी ने बाय किया है, इवन यहाँ पे भी स्मार्ट मनी का बाय है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो आपको इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, और जो इनकी सेलिंग है वो दिखाई दे रही है अराउंड 16,800, 16,900 और 17,000। तो इन 3 जगह, इवन कुछ यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये लेवल्स पे इन लोग की सेलिंग है, और बाइंग इन्होंने इन द मनी में करी है। इवन इनमें से कुछ की बाइंग पॉसिबल है कि 16,800 पर भी हो। इन द मनी पुट्स भी बाय हुई हैं आज, सर्टेनली ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। लेकिन सपोर्ट अगर अब हमें देखना है तो 16,700 बहुत बड़ा सपोर्ट है, और उससे बड़ा सपोर्ट जो है वो 600 पे है। चलिए अब हम अगली एक्सपायरी का डेटा एक बार देख लेते हैं। देखिए काफ़ी इसमें भी छोटी छोटी क्वांटिटी है इन द मनी कॉल बाइंग की। पुट में तो इतना कुछ नहीं है। 30 सितंबर भी देख लेते हैं। इसमें देखिए 15,000 पे कॉल बाय है, यहाँ पे 16,000 पे कॉल बाय है, 16,300। ये देखिए सब लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा इन द मनी कॉल इन्होंने चुपचाप से अपना बाइंग किया है। और हालांकि कुछ पुट बायर्स भी आ गए। 17,200 पे बहुत ज़बरदस्त पुट बाय हुआ है, 17,000 पे ज़बरदस्त पुट बाइंग हुआ है। तो काफ़ी मंथली में काफ़ी इन द मनी पुट्स आई हैं, ये देखने को मिल रहा है। हम एक बार पुट के डेटा पे चलते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या गेम हुआ है। सो देखिए एडेड लॉन्ग्स में कौन कौन है, और बाय नेट बेसिस पे किस किस ने किया है। तो नेट बेसिस पे बाय करने वाले जो हैं वो हैं रिटेलर्स सबसे ज़्यादा, FIs नंबर 2 पे, और DIs। अब इनमें से किसने लॉन्ग्स ये सबसे ज़्यादा ऐड किए होंगे, वो वॉल्यूम देख करके तो ये लगता है कि रिटेलर्स का माइंडसेट आज पुट बाय करने में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हालांकि सेलिंग भी बहुत करी है, बट ये नंबर बहुत बड़ा है इनका। तो पॉसिबिलिटी है कि इन द मनी पुट्स में रिटेलर्स की एक्टिविटी हो सकती है काफ़ी हद तक। ऑल्दो इस बात को भी नहीं डिनाई किया जा सकता कि इनमें से कुछ स्मार्ट मनी के कुछ लोगों ने करी होगी, बट हमें थोड़ा सा ओवरऑल डेटा के साथ भी कोरिलेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि इन लोग का बायस क्या है। सो इन लोग का बायस जो है वो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, उसके बेस पे भी हमें थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट 3% का बिल्डअप है, और हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कोई तेज होकर के नहीं बंद हुआ। इनफैक्ट लास्ट के 1 आवर में सिर्फ प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा था, बट शायद वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए था कि वो अपने लॉन्ग से निकल जाएं, और शायद यही हुआ। और रिटेलर्स तो निकले यहाँ इन द मनी कॉल में भी बाइंग दिख रही है। 35,500 पे अच्छी बाइंग है। और इन द मनी पुट्स की तरफ देखें तो इन द मनी पुट्स में भी अच्छा नंबर है 36,000 की तरफ अगेन। सो सपोर्ट जो दिख रहा है दोस्तों, मुझे दिख रहा है 35,500 पर, और रेजिस्टेंस दिख रही है 36,000 पर। 36,000 से पहले कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं लग रही है, और उसके बाद 36,500 ही नेक्स्ट लेवल है।
तो हम फटाफट देख लेते हैं आगे की एक्सपायरीज भी। नेक्स्ट वीक में 35,500 पे अगेन बाइंग है। पुट्स की साइड पे कुछ खास नहीं है। मंथली में भी कुछ खास नहीं है। कुछ पुट बाइंग जरूर हुई है 36,000 पर। चलिए वापस चलते हैं दोस्तों शीट पर और करते हैं कंक्लूजन से पहले हम लोग फटाफट पढ़ेंगे डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 5 सितंबर संडे को है दोस्तों। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको डेली मार्केट सपोर्ट मिल रहा है, कमेंट्री मिल रही है और स्टॉक व्यूज़ भी मिल रहे हैं। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि आप इस कमेंट्री का बेनिफिट उठा सकते हैं। मुझे ईमेल कीजिए amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। चलिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों इसमें कुछ। एक, एफआईज ऑलरेडी 2-3 दिन से अपना बुलिश डेटा जो है वो रिटेन कर रहे थे, बट बड़ा मूव नहीं आ रहा था। तो शायद ये गेम प्लान उन्होंने कुछ बना के रखा हुआ था। अभी जिस तरीके से फेड से न्यूज़ आई है, जो कमेंट्स आए हैं, वो टेपरिंग अभी शुरू हो जाएगी और जब टेपरिंग कंप्लीट होगी उसके बाद रेट बढ़ेगा। तो एकदम से रेट नहीं बढ़ने वाले हैं, आज या कल में या अगले क्वार्टर में रेट नहीं बढ़ने वाले हैं। सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव और उसी वजह से डॉलर इंडेक्स गिरा। डॉलर इंडेक्स जब गिरता है तो वो बेनिफिट देता है मार्केट्स को, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स को। तो ये चीज़ें जो दोस्तों अब आप देख ही रहे होंगे, जो लोग मार्केट इतना एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, कि SGX भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा हुआ है इस समय। सो अब गेम क्या बना है, ये डेटा इन्होंने यहाँ पे भी बुलिश रखा, अपनी कॉल्स को भी इन्होंने मेंटेन रखा, प्लस पुट्स में थोड़ा सा एडिशन हुआ है, बट उससे ज़्यादा कहीं एडिशन इनके स्टॉक फ्यूचर्स में हुआ है। अब मैं प्रोज के डेटा पर आता हूँ। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज यहाँ थोड़ा फंस गए हैं ज़रूर इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन उनके पास कॉल्स बड़ी अच्छी क्वांटिटी में आज ऐड हो गई हैं। उन्होंने पुट राइटिंग भी बढ़िया कर दी है और स्टॉक फ्यूचर में तो वो लॉन्ग ऑलरेडी है ही। और रिटेलर ऑब्वियसली इंडेक्स फ्यूचर में भी बुलिश है और पुट राइटिंग भी करके बैठा हुआ है ऑलरेडी। सो अगर सारा डेटा देखूं दोस्तों, तो देखने में एक बात बड़ी क्लियर है कि स्मार्ट मनी का बायस जो है वो बहुत स्पष्ट तरीके से ऊपर की तरफ का ही है, बुलिश ही है। और ये जो स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने ऐड किए, ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि स्प्रेड क्रॉस सेक्टर्स हो स्टॉक्स, बट इसमें मोस्टली मुझे लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स हो सकते हैं। सो मंडे मेरे को क्लियरली यही लग रहा है कि अगर गैप अप बड़ा हुआ तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि आनी भी चाहिए, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस रिज्यूम ऊपर की तरफ ही करना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं, जो पर्टिकुलरली ये जो कॉल राइटिंग है, इसको ट्रैप करना, क्योंकि ये अगर मार्केट एकदम से वन वे ऊपर निकलता है तो ये बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होंगे। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ये 37,000 या 38,000 इनके पास लॉन्ग्स जरूर है इंडेक्स फ्यूचर के, 2,31,000 या 2,32,000 फ्यूचर शॉर्ट है एक तरीके से। क्योंकि जब ये गैप अप होगा, थोड़ा सा भी गैप अप होता है, 100 पॉइंट्स का भी निफ्टी में गैप अप होगा, तो ये सारी की सारी जो कॉल्स बेची हुई हैं इन्होंने, वो इन द मनी कॉल्स हो जाएंगी। तो दे विल मूव लाइक अ फ्यूचर। तो आप ये समझ लीजिए कि नेट बेसिस पे अगर 2 लाख फ्यूचर सेल करके कोई बैठा है तो उसको इतने आराम से तो एग्जिट नहीं करने दिया जाएगा, स्पेशली जब वो वीक हैंड्स हो। तो ये पूरा जोर लगाया जाएगा कि मैक्सिमम लॉस पे वो एग्जिट करें। अगर रिटेलर एग्जिट कर गए जल्दी तो मार्केट का जो अपमूव है वो फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर ये होल्ड करते रहे कि अभी बाजार नीचे आएगा 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 आएगा, तो फिर मार्केट के मोमेंटम के कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मुझे इसी चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि रिटेलर्स की एक एक्सपर्टीज़ होती है लॉस वाले ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करने की। ये एक एक्सपर्टीज़ है, ये आती है, ये ऐसे मतलब इसको कोई सिखा नहीं सकता, ये आ जाती है। तो वो एक्सपर्टीज़ होती है रिटेलर्स के अंदर।
स्टॉप लॉस वगैरह वो सब चीज़ें बेकार की बातें वो नहीं करते, वो लंबे लॉस को रखते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं बब्बर शेयर, आप लोग कई बार पूछते हो कि बब्बर शेयर क्या है, तो बब्बर शेयर वही होते हैं जो या तो नेकेड पुट राइटिंग करते हैं या नेकेड कॉल राइटिंग करते हैं। पहले मैं खाली पुट राइटर्स को बोलता था क्योंकि डर उस तरफ होता था, अब लेकिन डर इस तरफ हो गया उन लोग के लिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ नेकेड है, ये कवर्ड नहीं है। कवर्ड होती तो ये नंबर एक आपने कॉल शॉर्ट करी 1 क्वांटिटी, उसके आगे एक बाय कर ली तो नेट रिजल्ट आएगा 0, यहाँ पे 0 कॉल राइटिंग दिखेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक कॉल बेची है तो नेट रिजल्ट वुड बी -1, आपने बाय नहीं करी ना इसके अगेंस्ट, तो यानी ये सिर्फ सेल की हुई है, इनके अगेंस्ट बाइंग नहीं है, कोई हेज नहीं है, ये नेट रिजल्ट है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है कॉल राइटर्स के लिए। सो मेरा व्यू दोस्तों ट्रेड लेने के लिए क्या रहेगा, ट्रेड लेने से पहले मैं एक आप लोग को जरूर पीस ऑफ एडवाइस यहाँ पे वापस से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, चाहे कॉल बेचते हो चाहे पुट बेचते हो, हमेशा कवर करके बेचें, ताकि इस तरह की इवेंट में कभी भी बड़ा कुछ मूव आ जाए, अगर बाजार गिरता भी है तो भी इनको बहुत बड़ा नुकसान होने का चांस है, क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन यहाँ पे खड़ी है और सेम यहाँ पे, यानी कितना बड़ा नेकेड दोनों साइड पे सेल करके चले गए हैं। तो अगर बड़ा मूव आता है, ऑप्शन सेलर हमेशा फंसता है और उतना पैसा रिकवर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा कवर करके सेल करेंगे तो आपका लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, चैन की नींद आएगी रात को और मार्जिन भी कम लगेगा। तो इतनी विन विन सिचुएशन में हम लालच क्यों करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लो बेशक, बट हेज करके करो। सो दैट इज़ आई थिंक द बेटर वे टू डू। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा, डिस्क्लेमर मैं वंस अगेन देना चाहूँगा। तो मेरा व्यू दोस्तों मार्केट के लिए बड़ा क्लियर कट है कि मार्केट कहीं पे भी खुले, इस डेटा को देखने के बाद मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लूँगा। सर्टेनली गैप अप होगी मोस्ट लाइकली, प्रोबेबिलिटी अभी यही दिख रही है SGX देख करके, डाउ जोन्स देख करके। तो थोड़ा सा अगर मुझे स्टार्टिंग में ही मोमेंटम ऊपर की तरफ ही जाता हुआ लगातार दिखा तो मैं बाय करूँगा। अगर मुझे दिखा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मैं वो रिवर्सल का वेट करूंगा कि वो रिवर्सल एक बार आए और वापस से अप रन रिज्यूम हो तो मैं बाय करूं, ताकि मेरे को एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल जाए। क्योंकि गैप अप में ऐसा ना हो कि ये लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाएं और हम लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाएं ऊंचे भाव पे माल लेकर के। सो दोस्तों ये रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी फॉर मंडे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।